नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम आगे करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे लेकर आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। स्वामी जी से जानेंगे। आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होगी, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत, उपवास और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 8:15 से रहेगा 9:35 तक, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्रमा तुला राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करने वाले हैं। तो देखिए, राहु काल के समय पर आपको कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। खर्च में नियंत्रण रखें और भविष्य के सेविंग प्लान को अवश्य बनाएं। समय शब्द पर आज विशेष ध्यान रखें, वरना उसकी कोई बुरी बात आपको बुरी लग सकती है। सेहत का ख्याल रखेंगे। ध्यान और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा। कोई पुरानी परेशानी दोबारा सामने आ सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बेहतर होगा। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के राह खुल रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास आपकी बड़ी सफलता की तरफ आपको ले जा सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की। आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए, हम जानेंगे। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। काम में मेहनत से अधिकारी आज आपसे खुश रहेंगे। प्रमोशन या नया पद भी आज आपको मिल सकता है। बिजनेस में बदलाव के विचार आ सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी सौदे में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। दूसरे के काम में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। अपने काम पर ध्यान दें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाकर रखें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्च सोच समझकर करें। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। धैर्य से काम लेंगे तो आपका दिन अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, हम स्वामी जी से जानेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा। लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक गलतफहमी अब खत्म हो सकती है। नौकरी के साथ कोई छोटा पार्ट टाइम काम भी आज आप शुरू करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इससे अतिरिक्त आय भी होगी। सरकारी नौकरी वालों को ट्रांसफ़र या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्त या साथियों से बातचीत से कोई सुझाव मिलेगा। मन की उलझनें खत्म होगी।
दिन संतुलित रहेगा, पारिवारिक स्थिति में मधुरता बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि भोजन बनाते समय माता और बहनों को एकांत में भोजन बनाने की सलाह क्यों दी जाती है और इसका धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व। भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता नहीं बल्कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत और साधना का एक भाग माना गया है। यही कारण है और कहा गया है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। जब कोई व्यक्ति एकांत में शांतचित्त होकर स्वच्छता से सकारात्मक मनोभाव के साथ भोजन बनाता है तो उसमें पॉजिटिव ऑरा बढ़ जाता है, संचारित होने लगता है। एकांत का अर्थ यह नहीं कि कोई बिल्कुल अकेला हो बल्कि ऐसा वातावरण हो जहाँ किसी नकारात्मक दृष्टि या विचार उस भोजन को प्रभावित ना करें। दृष्टि दोष का भाव यह है कि यदि कोई ईर्ष्या, क्रोध, नकारात्मक भावना से भोजन को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा भोजन की पवित्रता को कम कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बात सही मानी गई है। जब व्यक्ति शांत मन से भोजन को पकाता है तो उसका मस्तिष्क सकारात्मक हार्मोन्स उत्पन्न करना शुरू हो जाता है जो ऊर्जा को संतुलित करता है। इससे भोजन में एक विशेष प्रकार की शांति, संतुलन पैदा हो जाता है। अतः एकांत में श्रद्धा और प्रेम से बनाया गया भोजन शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है तथा उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो देखिए भोजन को बनाने के लिए क्या विशेषताएं हैं और एनर्जी का इसमें कितना खास रोल है ये हमने समझा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशियों की। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, स्वामी जी से जानेंगे। कर्क राशि आज सेहत पर खास ध्यान दें। लापरवाही भारी पड़ सकती है आज आपको। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे उन्हें आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और सफलता की उम्मीद रहेगी। आईटी और बैंकिंग क्षेत्र में लोग कैरियर में बहुत अच्छा उछाल आता हुआ दिखेगा। बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट संभव है लेकिन मेहनत से हालात संभाल जाएंगे। परिवार में किसी बात को लेकर अनदेखी बिल्कुल ना करें, नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है। संतान की जिम्मेदारी से काम करेगी और घर का माहौल आज सामान्य रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और अपना ख्याल रखना है जिससे आपका दिन बेहतर गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, देखते हैं। सिंह राशि आज आपका भाग्य पूरा साथ देता हुआ और आर्थिक रूप से सुधार होता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता या पद मिल सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल ना करें, आपकी बातों का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे, बस सही समय का फैसला लेना आपको होगा। विदेश में कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। परिवार में रिश्तों में सामंजस्य रहेगा और दिन सकारात्मक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों आपका भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, दिन भी सकारात्मक है, लेकिन किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, जानेंगे स्वामी जी से। कन्या राशि आज आत्मविश्वास आपका बहुत ऊंचा बना रहेगा, लेकिन गुस्से और जल्दीबाजी से बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप से धोखे से आपको दे सकते हैं। जीवन साथी की किसी बात पर सहमति जताने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। कोई पुरानी चिंता दोबारा मन में आ सकती है, पर व्यर्थ उसमें समय ना गंवाएं। मन शांत रखें और सफलता धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कन्या राशि के जातक को आज आप में आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी करने से थोड़ा सा बचें और सोच समझ करके फैसले लें। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि भोजन बनने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करने से भोजन अभिमंत्रित कैसे होता है और इसका स्वास्थ्य पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर प्रभाव पड़ता है तो वो किस तरह से होता है। शास्त्रों में गायत्री मंत्र को वेदों का सार कहा गया है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य की दिव्य ऊर्जा को आवाहित करता है और मन, बुद्धि और शरीर को शुद्ध करता है। जब भोजन बनाने के बाद इस मंत्र को 2-5 बार जाप किया जाता है तो इससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रक्रिया अभिमंत्रित भोजन कहलाती है, अर्थात भोजन को दिव्य कंपन और ओज पैदा करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि भोजन केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा का भी पोषण करती है। जब भोजन पर मंत्र कंपन होते हैं तो जल तत्व ऊर्जावान हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्वनि तरंगों का सीधा प्रभाव जल और भोजन की संरचना पर पड़ता है। जाप के दौरान उत्पन्न शांति और स्थिरता मनोभाव भोजन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देती है, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है, तनाव घटता है और मानसिक स्थिति स्थिर होती है। इस प्रकार अभिमंत्रित भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आत्मा को भी संतुलित और प्रसन्न रखता है। तो देखिए, हमने जाना कि किस तरह से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो ना सिर्फ शरीर के लिए होता है बल्कि आत्मा के पोषण के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राशियों की। तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, स्वामी जी से जानते हैं। तुला राशि आज का दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन काम में सावधानी बहुत आवश्यक है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ेगी जिससे व्यस्तता भी बढ़ेगी। घर में बच्चे कुछ मांग सकते हैं, कोशिश करें उन्हें शांत ढंग से समझाएं। गुस्सा या जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है। दैनिक ज़रूरत की खरीदारी में थोड़ा सा आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता या ज्यादा काम की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा गुस्सा आपको नहीं करना है, उससे आपकी ही सेहत पर असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, हम स्वामी जी से जानेंगे। वृश्चिक राशि, बिजनेस में आज उतार चढ़ाव रहने वाला है। अनावश्यक विवाद को बहस से दूर रहें। किसी को बिना मांगे सलाह भारी पड़ सकती है। अगर सेहत की परेशानी है तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। नौकरी करने वाले को साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान की ओर से आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने अधूरे पड़े काम आज पूरे होने से मन शांति मिलेगी। दिन के अंत में बहुत राहत महसूस होगी। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और लगातार मेहनत करनी है, जिससे अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात होगी धनु राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए, हम आगे स्वामी जी से जानेंगे। धनु राशि, धन के मामले में आज का दिन शानदार रहेगा। प्रेमी जीवन में मिठास बढ़ेगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बिजनेस जैसी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और छोटी सी पार्टी का आयोजन भी संभव है। उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है। नया वाहन या महंगी चीज़ खरीदने के योग भी बन रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन सुखद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज का आपका दिन खुशखबरियों से भरा रहेगा और अच्छे उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि छोटे बच्चों को दूध या सफेद चीजें देते समय उसमें हल्दी या फिर फ्लेवर पाउडर मिलाने की सलाह आखिर क्यों दी जाती है? इसका धार्मिक और पारंपरिक भी क्या कोई कारण है? भारतीय
परंपरा में यह मान्यता है कि सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, खीर या मिठाई पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक होती हैं, परंतु यदि सफ़ेद रंग दृष्टि दोष को भी जल्दी आकर्षित करता है। जब कोई व्यक्ति बच्चे को अत्यंत स्नेह और प्रशंसा से देखता है तो अनजाने में ही उसे नज़र लग जाती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का उसके ऊपर प्रभाव हो जाता है। यही कारण है कि बुजुर्गों ने सुझाव दिया है कि बच्चे को सफ़ेद पदार्थ देते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी, केसर या इलायची या प्राकृतिक रंग, कोई फ्लेवर उसमें मिला दिया जाए। हल्दी को शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक भी माना गया है, जो न केवल दृष्टि दोष से रक्षा करता है बल्कि औषधि गुण से भी भरपूर है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा कवच भी देती है, जिससे बच्चे को दृष्टि दोष या नकारात्मकता कंपन से बचाने का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार यह रीति केवल मान्यता नहीं बल्कि प्यार और संरक्षण का भी प्रतीक मानी जाती है। तो देखिए, हमने ये खास उपाय जाना जिससे हम किसी को भी दृष्टि दोष से बचा सकते हैं और दूध में हम किस तरह से कुछ फ्लेवर्स मिला करके इस दोष से मुक्त भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मकर राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। मकर राशि के जातकों को आज कैरियर में नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कोई अच्छा ऑफर आज आपको मिल सकता है। माता पिता और धार्मिक यात्रा पर ले जाने का अवसर भी मिलेगा। निवेश के लिए दिन शुभ है, खासकर बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। विद्यार्थी तनाव से मुक्ति महसूस करेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। पड़ोसी या रिश्तेदारों के विवाद से दूर रहें। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आपका आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आपको नई नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको आज ऑफर मिल सकते हैं, या नए निवेश के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि की। कैसा बीतेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों का, स्वामी जी आपसे जानेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बिजनेस करने वालों को दिन थोड़ा सा कठिन भरा दिखाई दे रहा है। कुछ योजनाएं रुक सकती हैं। किसी कानूनी मामले में देरी संभव है, पर स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। कार्यस्थल पर आपके निर्णय लेने की क्षमता की सराहना की जाएगी। नई नौकरी की तलाश में हैं तो कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों से मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा। धैर्य बनाकर रखें। देरी से सही लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, धैर्य बना करके रखें। अपने फैसलों को थोड़ा सोच समझ करके लें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और बात होगी मीन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मीन राशि के जातकों का, आगे देखते हैं। मीन राशि राजनीतिक या प्रशासनिक से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, जिससे तरक्की के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकर पेशा लोगों को कोई नई कंपनी में आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस में नई योजनाएं लाभ देंगी। पारिवारिक मतभेद को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का दिन पूरी तरह से आपका शुभ रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आपका आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे सफेद भोजन में हल्दी या फ्लेवर डालने का वैज्ञानिक और स्वास्थ्य दृष्टि से क्या विशेष लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार भी सफेद भोजन में हल्दी या फ्लेवर पाउडर डालना केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। हल्दी में कम्युनिश नामक तत्व पाया जाता है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। जब दूध या अन्य सफ़ेद खाद्य पदार्थ को हल्दी डाली जाती है तो न केवल दृष्टि दोष को दूर करता है
ऊर्जा का स्तर को सुरक्षित करता है, बल्कि शरीर के अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत बढ़ाता है। बच्चे के लिए यह विशेष रूप से बहुत फायदेमंद और उपयोगी होता है, क्योंकि ये सर्दी, खांसी और संक्रमण से भी बचाता है। इस तरह केवल केसर या इलायची जैसा फ्लेवर डालने से पाचन शक्ति में बढ़ती है और भोजन स्वादिष्ट बनता है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि जब भोजन का रंग और स्वाद आकर्षक होता है तो बच्चों का मनोबल और भूख दोनों बढ़ती है। इस प्रकार यह परंपरा आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों स्तर से बच्चों को संतुलित करती है और विकास और सुरक्षा का माध्यम भी बनाती है। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन किए गए साधे और सच्चे मन से ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जिससे हम आज के दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन भगवान हरि विष्णु की आराधना, व्रत और दान करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, फलाहारी भोजन करें, दिन भर संयम रखें, जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान अवश्य करें। संध्या के समय तुलसी माता की आरती करें तथा उनको घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करना भी बहुत लाभदायक होता है। दिन भर में गायत्री मंत्र या विष्णु सहस्त्रनाम नाम का जाप करने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। इन उपायों को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। स्वामी जी, आपने हमें विशेष उपाय बताया और इसके साथ ही सभी राशियों को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी। आपका विस्तार न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आप भी अगर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आपका भाग्य देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।